ये बात सच है, मैंने लिख दिया सामने, डोंट बाय ऑर्डर इन alibaba.com। यार मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, चलो 5 पॉइंट जरा समझ लेते हैं। इससे आपके सामने की जो आपकी आंखें हैं ना वो खुल जाएंगी कि वाकई में क्या हम अलीबाबा से शॉपिंग करें कि ना करें, और करेंगे तो फिर हमें किन किन चीज़ों की मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं ऑर्डर से रिलेटेड। तो चलो सीख लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अलीबाबा से रिलेटेड आगे भी वीडियोस मैं आपके लिए उपलब्ध करूं, लाता रहूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं बात करूंगा भाई यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट के बारे में। देखो बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं अलीबाबा पर जो सस्ते दामों पर ऑर्डर्स बेचते हैं। अगर आप जाके देखो अलीबाबा की वेबसाइट पर तो आपको बहुत सस्ते दाम पर आपको ऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, और उनकी जो क्वालिटी है, उनकी फ़ोटो जो होती हैं बहुत शानदार आपको देखने को मिलती है। बट जब ऑर्डर आपके घर आता है और जब उसे आप डिलीवर आपके पास होता है तो अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, या ब्रांड चीज़ नहीं होती है, या अच्छी क्वालिटी के जो ऑर्डर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अक्सर ऐसा तब होता है जब ऑर्डर ही महंगा हो, क्योंकि सस्ते तो वैसे इनको प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप ऑर्डर महंगा मंगवाते हो और देखने में आपको लगता है सामने कि यार एकदम शानदार क्वालिटी, अच्छे रिव्यू हैं, देखने में लगता है जैसे एकदम ये ओरिजिनल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और बाद में जो ऑर्डर होता है एकदम घटिया क्वालिटी का देखने को आपको मिल जाता है, जिससे आप हो जाते हो निराश। बात करते हैं पॉइंट दूसरे के बारे में। भाई यहाँ पर देखो अलीबाबा दोस्तों एक ग्लोबल वेबसाइट है, एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है, B2B काम करता है, बिजनेस टू बिजनेस काम करता है। तो बहुत सारे जो सेलर होते हैं वो अकाउंट बनाते हैं नया, और इसके बाद आप उससे परचेस कर लेते हैं, ऑर्डर भिजवा देते हैं घटिया, और वो हो जाते हैं गायब, यानी पैसा लेके हो जाते हैं गायब, और फिर आपको होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो भाई आपको एकदम ट्रस्टेड सेलर से अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क जो सेलर होते हैं, जिन पर निशान लगा रहता है, ओरिजिनल सेलर होते हैं, उनसे आप बाय कर सकते हैं। वो एक ओरिजिनल शो कह सकता है, लेकिन फिर भी इसे भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। तो बहुत से सेलर आते हैं, नए आते हैं, ऑर्डर्स को घटिया क्वालिटी में लिस्ट करते हैं, उससे परचेज करते हैं, फिर बाद में भाई हो जाते हैं गायब जब आप उनसे करते हैं कॉन्टैक्ट। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। भाई कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपने 1000 कवर मंगाए फ़ोन के, ना तो वो कवर आपके पास आया, ना ही उसके आपको रिफंड मिले, और जो सेलर है वो भी गायब हो जाता है। बाद में आप कितना भी कॉन्टैक्ट संपर्क करो, मुश्किल है, डिफरेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसा भी होता है, इस बात का ध्यान रखना। इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी के बारे में, ठीक है। तो भाई यहाँ पर होता क्या है, अब भाई यहाँ पर मैन होता है जाल, एक वो जाल जहाँ पर आप फंस जाते हो। देखो ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना पाना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि आपने 500 रुपये का कोई ऑर्डर मंगाया, या 1000 का आपने, चलो मैं 500 रुपये लेता हूँ कम रेट वाला, आपने 500 रुपये का एक ब्लूटूथ मंगाया, या कोई भी ऐसा ऑर्डर आपने मंगाया, तो अब यहाँ पर आपका जो 500 का जो ऑर्डर होता है वो पहुँच जाएगा कितना, 2000 से ज़्यादा का, 3 तक पहुँच जाएगा। देखो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। नंबर 1, 500 का आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है, और इसके बाद 350 रुपये आपकी इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज लगती है। 400 रुपये आपको लगता है कस्टम ड्यूटी, यानी कि 15 से 30% के आसपास कस्टम चार्ज लगता है। 300 रुपये आपको क्लियरेंस और GST चार्ज आपको देना पड़ता है। 100 से 200 रुपये आपको कोरियर कंपनी का सर्विस टैक्स भी आपको देना पड़ता है। जब आप इससे आप सब काउंट करते हो तो भाई ये 16, 17, 18 या 2000 रुपये आपके प्राइस के अकॉर्डिंग का कौन सा ऑर्डर है उस हिसाब से आपको चार्ज आपको लगते हैं, और वो आपका जो 500 का जो ऑर्डर है वो पहुँच जाएगा 2500 से 2000 के ऊपर पहुँच जाता है। अब आप सोचो कि जो आपने मंगाया है वो आप इंडिया पर भी मंगा सकते थे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, वो भी अच्छे ब्रांडेड क्वालिटी के। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पर डिलीवरी टाइम पर लंबा। देखो यार आप 4 पॉइंट की बात करेंगे। आप मान लीजिए चलो सब ठीक है, मान लीजिए आपको सेलर अच्छा मिल गया, आपसे बात हो रही है, आपको कस्टम ड्यूटी में भी अच्छी बात है, चलो वहाँ भी आपका संपर्क है, ठीक है, आपको यहाँ पर जो ऑर्डर है वो भी ठीक ठाक मिल गया है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, ऑर्डर ठीक ठाक मिला नहीं भाई साहब, ऑर्डर तो आने वाला है, ये आप 3 काम तो आपके ठीक हो गए। यहाँ पर डिलीवरी टाइम की भी, तो भाई देखो डिलीवरी भाई टाइम होता है, उससे आने में 15, 20 या 30 दिन भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, मान लीजिए आपको एक ट्रैकिंग ID मिल जाती है कि आप ट्रैक कर सकते हो किस लॉजिस्टिक से आ रहा है, आप ये देख सकते हो। अब मान लो वो इंडिया आ गया, इंडिया डिलीवर हो गया, ठीक है, कस्टम वाले पास। अब वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि देखो विदेश का सामान आपके इंडिया आ रहा है, तो ऐसे कस्टम वाले तो आपको जाके सीधे देने कि भाई ये पकड़ो आपका ऑर्डर है, नहीं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे, आप कहाँ से रहने वाले हो, किस जगह के रहने वाले हो, किस लिए ऑर्डर मंगाया है, आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। आपको वहाँ नहीं जाना कस्टम वाले पास, आप जहाँ भी रहते हैं आपसे ईमेल पर या कॉन्टैक्ट या फ़ोन नंबर के ज़रिए भी आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कस्टम वाले। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा ऑर्डर भी मत मंगा लेना जो इलीगल हो इंडिया पर, जो वहाँ पर तैयार होता है
चीन पर और आप मंगा रहे हो जो इलीगल है, तो आपके ऊपर भाई कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि भाई इलीगल चीज़ अगर आप मंगाओगे बाहर से, वो भी इंटरनेशनल मंगाओगे, तो भाई सारे वेरिफिकेशन होते हैं, इंडिया ऑर्डर आ रहा है, विदेश से आ रहा, पता नहीं क्या मंगा रहे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ सिंपल चीज़ मंगाओ, फ़ोन, एयरफोन जो लोकल में लोग मिलता है, जो लोग शॉपिंग करते रहते हैं, वो ऐसी चीज़ मंगाओ, कोई इलीगल चीज़ मत मंगाओ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये भी दिक्कत होती है। बात करते हैं फाइनली 5 पॉइंट के बारे में। तो पहली बात तो ये है 5 पॉइंट पर कि कैश ऑन तो मिलता नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी तो कभी मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिफ़ंड और कस्टमर सपोर्ट की दिक्कत। अगर आपको ऑर्डर अच्छा नहीं मिला, आपको पसंद नहीं आया, तो अब क्या होता है, आप उसको करते हो किससे बात, आपको बात करनी पड़ेगी भाई सेलर से, किसके, अलीबाबा से। अब उससे इंग्लिश आती है, आपसे हिंदी आती है, एक तो बात में आपकी झंझट होगी। सामने वाले को आप मैसेज कर रहे हो, भाई रिप्लाई नहीं कर रहा, हफ्ते भर रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। रिफ़ंड की बात है तो वो उसमें भी वो मनमानी करेगा। तो भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है अलीबाबा से शॉपिंग करने के बाद। अब यहाँ पर आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको शॉपिंग करनी है कि नहीं करनी भाई alibaba.com से। अब मैं एकदम पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ अलीबाबा को, तो आप बोलोगे भाई इतने लोग करते हैं। देखो, जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट है भाई सेलर के साथ में, जो लगातार काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं, एक ही सेलर के साथ काम कर रहे हैं वो लोग, उनका ऑर्डर बल्क में इंडिया आ रहा है, तो बात अलग है। अगर आप नए यूज़र हो और आप शॉपिंग करने जाते हो, तो आपको बहुत कुछ ध्यान देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप पॉजिटिव की बात करोगे तो भाई मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि आपको किन बात को ध्यान रखना है, तो आप शॉपिंग करो। बट ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो अगर आप करते हो, या आप शॉपिंग करते हो, या आप जाते हो, तो आपके साथ कहीं ना कहीं पैसा बर्बादी वाला काम है, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा ही लगा, मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, बताना कि क्या दिक्कत है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।